नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी। आज हम आपके सामने सत्रीय कार्य की जो फाइल्स हैं उनकी उसी कड़ी के अंतर्गत हम आपके सामने लाए हैं। जूलॉजी सब्जेक्ट यानी भौतिक विषय जो है उसकी एक सत्रीय कार्य यानी कि उसका सेशनल वर्क। उसके लिए हमने सबसे पहले यह लिखा है आमुख। आमुख के बाद हमने यह इंडेक्स तैयार किया है। इंडेक्स के बाद हमने हमारा टॉपिक लिया है जल प्रदूषण। तो हमने पूरा जल प्रदूषण के बारे में बताया है कि जल प्रदूषण क्या होता है। इसके बाद हमने जल प्रदूषण के प्रकार बताए हैं। इसे हमने एक चित्र के माध्यम से दिखाया है। देखिए हमने जो चित्र बनाया है इसमें हमने बीच में लिखा है जल प्रदूषण के प्रकार, और ये हमने इनके 5 प्रकार के बारे में इसके ऊपर एक चित्र के माध्यम से प्रकट किया है। और ये हमने लिखित में भी ये लिखा है सतही का जल प्रदूषण, भूमिगत जल प्रदूषण, रासायनिक जल प्रदूषण, सूक्ष्म जैविक जल प्रदूषण और निलंबित पदार्थों से जो जल प्रदूषण होता है वह। इन्हीं 5 प्रकार को हमने आगे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इसी टॉपिक के अंदर हमने नेक्स्ट कड़ी में लिखा है जल प्रदूषण के प्रमुख कारण, कि जल प्रदूषण क्यों होता है उन कारणों को लिखे। तो हमने पहला कारण लिखा है, ये देखिए पहला हमारा कारण है जल प्रदूषण के बिंदु स्रोत और दूसरा है जल प्रदूषण के गैर बिंदु स्रोत। सारों को हमने एक्सप्लेन करते हुए लिखा है। फिर हमने जल प्रदूषण के प्रमुख प्रभाव लिखे हैं कि यदि जल प्रदूषण होता है तो उसके प्रमुख प्रभाव हमें देखने को कहाँ मिलते हैं। जैसे बीमारियां होती हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को हानि मिलती है, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। इस प्रकार से हमने इसे बचाया है। और जो जल प्रदूषण उसके बचाव या नियंत्रण के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए उन सभी का वर्णन हमारी इस फाइल के अंदर किया गया है। कि हमारी जो सरकारी एवं गैर सरकारी जो संगठन हैं उन सारों की सहायता से हमें जल प्रदूषण रोकना चाहिए। फिर अगला हमारे इसी के अंतर्गत कड़ी में आगे है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, यानी इसके लिए कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं, कौन कौन से नियम बनाए गए हैं। जिस प्रकार से कि जल अधिनियम 1976 बनाया गया है, उन सभी के बारे में वर्णन किया गया और इसी प्रकार से यह फाइल कंप्लीट होती है। धन्यवाद।